हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा दिन है हमारे 15 मिनट और 15 क्वेश्चन वाले सीरीज का। उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट सीरीज को देख लिया होगा, उससे काफ़ी फायदा हुआ होगा और अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन अपने अगले 15 क्वेश्चंस को, जो कि है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ में इस 15 क्वेश्चन को लगा भी लोगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाओगे, अपने स्टॉप वॉच को सामने रख के लगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा दिन है और ये चीज कंटिन्यू होता रहेगा। और एक और चीज, प्लीज इसको शेयर जरूर करना अपने यार दोस्तों में, ताकि सबको ये चीज मिले। और ये चीज मैं एग्जाम के दिन तक मतलब कोशिश करूंगा कि एग्जाम के समय तक जो है इस चीज को लेके जाऊं, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बड़ी ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, स्लाइड थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है, बच्चा, जो ह्यूमन का ब्लड होता है, देखो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसके टोटल 2 कंपोनेंट होते हैं अपने पास। पहला कंपोनेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट कंपोनेंट और दूसरा प्लाज्मा होता है। आप प्लाज्मा पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लाज्मा का जो परसेंटेज अमाउंट होता है वो होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट का जो परसेंटेज अमाउंट होता है वो होता है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट के फर्दर 3 पार्ट है हमारे पास, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये हमारे 3 हिस्से हैं। ये ब्लड के 3 हिस्से हो गए हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले। और प्लाज्मा के 2 हिस्से हैं, बेसिकली 2 ही हिस्सा होता है। मैक्सिमम हिस्सा जो होता है वो है वाटर फ्लूइड, जो कि अराउंड 92%, 90 से 92% तक का कंपोनेंट होता है। और बाकी रेस्ट 8% के अंदर हमारे पास सॉल्यूट्स, हमारे पास आयंस, हमारे पास प्रोटीन्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बाकी रेस्ट 8% के अंदर। और प्रोटीन्स में भी कौन से, मेनली 3 प्रोटीन है हमारे पास। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फिब्रिनोजेन। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने आपको, है ना। अब इसकी बेस पे क्वेश्चन आप फटाफट लगा लोगे। तो चलो भाई, ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा। बिल्कुल सर, फ्लूइड मैट्रिक्स भी, जो कि यहां देखो वाटर के साथ 92% है, प्लाज्मा बिल्कुल है ही है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी है, सारी चीजें हैं। अब इसमें कंफ्यूज अगर तुम हो जाते हो बाई चांस कि सर हम तो पढ़े हैं कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ये तीसरा क्या चीज है, तो भाई थोड़ा ऑप्शन को देख के भी कर सकते हो कोशिश। या ऐसा बोथ 1 और 2 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, और नहीं कुछ एलिमिनेट करने का ऑप्शन है। तो जब तुमने 2 चुन लिया, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है और पहला भी तुम्हें लग ही रहा है, तो फिर मारो ना चौथा, क्यों सोचना। टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से फटाफट कर जाओ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ। भाई हलवा क्वेश्चन है यार, हर साल पूछ देता है इस पे परसेंटेज पे। अभी बताया ना 55% होता है हमारा प्लाज्मा। कितना होता है? 55%। यहां पे देखो एक क्वेश्चन और है कि प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर, पेल येलो कलर जैसा होता है, स्ट्रॉ कलर, ठीक है। और वो विस्कस होता है। तो कितने परसेंट में? 55% में। हो गया, गुड। मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, अभी बताया मैंने प्लाज्मा के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं, देखो यहां लिखा भी मैंने 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। एक एक करके से काम भी समझा देता हूं। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ग्लोबुलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। और फिब्रिनोजेन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ये तीनों प्रोटीन अच्छे से याद करना आपने। चलो भाई, तो कौन कौन से हैं? सर फिब्रिनोजेन है, बिल्कुल ऑप्शन सही है हमारे पास। एल्ब्यूमिन भी सही है सर, ग्लोबुलिन भी सही है। चलो सर, ऑल ऑफ दीज हो गया। फटाफट क्विकली, वेट नहीं करना। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ भाई, यहां फंस जाते हो यार, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हो अक्सर। यहां ध्यान से करने की जरूरत है। फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। सर बिल्कुल सही है, नो डाउट। क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन एक ही बात है, और वो करता फिब्रिनोजेन है। दूसरा है, एल्ब्यूमिन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। देखो बेटा, यह कांड हो गया। कांड कैसे हुआ? एल्ब्यूमिन का डिफेंस से क्या मतलब था? वो तो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है ना। तो एल्ब्यूमिन का काम तो ऑस्मो रेगुलेशन का था। ये अगर ग्लोबुलिन होता तो ये बात सही हो जाती है, लेकिन ग्लोबुलिन तो है नहीं, तो ये बात गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। अगला, ग्लोबुलिन्स कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन। ग्लोबुलिन्स अभी बताया मैंने, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स होते हो, तो आप जानते हो ना, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, 5 तरह के होते हैं। इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना आपको। आईजीजी,
IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। इन पांचों के सीक्वेंस में ऑर्डर के हिसाब से यही सीक्वेंस होता है, GAMDE, गामदे। इसका ट्रिक है, गामदे से याद कर लो। जी जो है कहां पाया जाता है, ये इकलौता ऐसा, जी से याद करवाया था, जी से गॉड याद करो। गॉड मतलब गॉड जो इंसान से भी बड़े होते हैं, जो चीज इंसान नहीं कर सकता वो गॉड कर सकते हैं ना। तो प्लासेंटा को कोई भी इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस नहीं कर सकता। प्लासेंटा को सिर्फ कौन क्रॉस कर सकता है, IgG, जो मदर से होकर चाइल्ड के अंदर, इन जो बच्चा फिटस जो है उसके अंदर यही मूव करता है, ठीक है। दूसरा है IgA, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, अल्फाबेट में A पहले आता है। और जीवन में बच्चे का पहला आहार, पहला भोजन कौन सा होता है, तो वो मां का दूध होता है, जो कि कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। तो IgA मदर के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। और IgE की अगर हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर पाए जाते हैं। M और D तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और इसके बारे में कोई खास करके डिस्कशन भी नहीं करना आपको, है ना। चलो भाई, तो क्या है भाई, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन्स का काम क्या है। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया, है ना। ठीक है, गुड। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई। बनना मतलब पोइसिस, है ना, सिंपल। क्या ब्लड बनने का प्रोसेस कौन सा है, हीमोपोइसिस, ठीक है। हल्का क्वेश्चन है। Which of the following statement is incorrect? अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट देखते हैं। The RBCs of camel are oval and nucleated. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। ध्यान से, मैं करेक्ट के पीछे जा रहा था, ये देखना पड़ेगा भाई एग्जाम है तुम्हें। देखो नीट के क्वेश्चन में ना ये इनकरेक्ट और करेक्ट को ना वो बोल्ड लेटर से मेंशन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। ट्रू फॉल्स, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, ठीक है, गलत, रॉन्ग या करेक्ट, ऐसे भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज करते हैं वहां पे। ग्रामेटिकली इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्लियर रखने चाहिए वहां पे, अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे। अब पता चले मैं करेक्ट ढूंढ के मार दूं, क्वेश्चन है तो इनकरेक्ट पूछा था, तो भाई दुनिया आपको ना इसके बेस पे जज नहीं करेगी, आपके OMR के फीलिंग पर जज करेगी। रिजल्ट आपके OMR के फीलिंग पर जज किया जाएगा। गलत मार दोगे OMR पे तो चाहे तुम कुछ भी जानते हो, तुम कितना भी जानते हो, वो मैटर नहीं करता उस एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिर्फ OMR फीलिंग मैटर करता है। इसलिए वहां पे तमीज से, डिसिप्लिन तरीके से, और इतना समय है जितना इस समय में तुम लगातार जो है टेस्ट अटेम्प्ट करो, लगातार OMR फीलिंग प्रैक्टिस करो और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखो। इसलिए मैंने ये सीरीज भी लॉन्च किया कि ताकि तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट का ख्याल बहुत अच्छे से रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट बायोलॉजी में ही रखने की जरूरत होती है, क्योंकि यहां जितना बचाओगे समय वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखो भाई, ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। बिल्कुल अभी बताना, फिब्रिनोजेन होता तो है यार, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी लैक न्यूक्लियाई बट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अरे बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, नहीं होता भाई, ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आरबीसी पे दोनों ही नहीं होते, बट इसने यहां खेल कर दिया, बट है माइटोकॉन्ड्रिया। गलत बात है और यही आंसर भी है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट गलत है बट क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा ही था उसने। ब्लड ग्रुपिंग विच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्लड ग्रुपिंग कौन सा पूरे दुनिया में यूज किया जाता है, तो देखो मल्टीपल एलिलिज्म में तुम्हें पढ़ाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। कोडोमिनेंस में एबी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाया जाता है। और यहां पे ये समझाया जाता है कि दुनिया के अंदर एबीओ और साथ में आरएच, क्योंकि आरएच डिसाइड करता है आरएच का होना और नहीं होना, कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। रेसस मंकी से जो ये एंटीजन निकाला गया था आरएच, उसके ऊपर बेस्ड होता है। अगर आरएच है और आपके पास ए बी ओ कोई भी ब्लड ग्रुप है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, आरएच नहीं है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, चलो गुड। तो एबीओ भी होगा और आरएच भी होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब बच्चा यहां गलती कर सकता है, क्या चुल होती है ना उसके अंदर, भाई उस टाइम में चुल होती है, अरे बहुत आता है, आगे पढ़ेगा ही नहीं। एबीओ है ना, टिक मारो, खत्म करो आंसर, जबकि तुम्हारे एबीओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओएमआर ने तो 3 दे रखा है आंसर की ने, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान, वहां पे ध्यान बच्चा। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB, अगर कोई व्यक्ति का AB है, वो व्यक्ति मैं ही हूं, मेरा AB ब्लड ग्रुप है, इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों रेसिपिएंट है, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन A है B दोनों है, तो एंटीबॉडी कोई है नहीं, कोई खतरा नहीं है यार, है ना। इसलिए दुनिया में किसी से ब्लड ले सकते हैं, दे नहीं सकते, ले सकते, रेसिपिएंट है। देने वाला O ब्लड ग्रुप होता है, जिसका O ब्लड ग्रुप है दुनिया में ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, लेगा अपने O वाले से ही। लेकिन AB O से भी ले सकता है, AB से ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ऐसा क्यों भाई साहब, क्यों? क्योंकि बोथ AB एंटीजन आर आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। लो भाई, पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, पहला ही करेक्ट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, है ना। एक सेकंड आगे भी देख लेते हैं। बोथ AB एंटीजन इन द प्लाज्मा, नहीं प्लाज्मा में एंटीजन नहीं होता, प्लाज्मा तो आरबीसी के ऊपर होता है, तो फोर्थ नहीं हो सकता। बोथ AB एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, अगेन एंटीबॉडीज होता ही नहीं है। नो एंटीजन ऑन आरबीसी,
ना ना ना, तीनों गलत है, पहला सही है। बोथ ए बी एंटीजन ऑन आरबीसी, ए बी एंटीजन है बट एंटीबॉडी नहीं है। ओके, यहां ध्यान दे रहे हैं या गलती हो सकता है? फोर्थ ऑप्शन में लग रहा होगा किसी को हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि एंटीजन प्लाज्मा दिया ना बेटा, वो तो होता ही नहीं ना। ओके, A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion। भाई कोई एक घटना घट गई, उस व्यक्ति को ब्लड चाहिए होगा एकदम से, ठीक है, रिक्वायरमेंट, लेकिन पता ही नहीं है ब्लड कौन सा है। गांव देहात में ऐसा ही होता है ना, ब्लड ग्रुप का लोगों को पता ही नहीं होता। तुम शहर वाले हो, तुमने तो चलो तुम्हारे डायरी में, तुम्हारे फॉर्म्स में, एडमिशन फॉर्म में, तुम्हारे सारे कहते हैं ना बायो वगैरह में, सब में भर देते हैं ये ब्लड ग्रुप है, लेकिन गांव देहात में तो ऐसी चीजें है नहीं। अब ऐसी कोई केस दे दिया इसने कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड चाहिए और उसका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड, अच्छा ये गांव का था लेकिन इसका फ्रेंड डॉक्टर है, अच्छी बात है। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। भाई सिंपल सी बात है यार, कौन सा ऐसा ब्लड है जो जिसको डोनेट किया जा सकता है? नहीं पता ना मेरे को, ए बी है क्या है कुछ नहीं पता, तो ओ को दे दो ना यार, ओ तो डोनर है ना यूनिवर्सल। ए भी होगा तो भी सेफ है, बी भी होगा तो भी सेफ है, ओ है तो अच्छी बात है, तो ओ दे दो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्लड ग्रुप बी नहीं, ए बी नहीं, हाँ ऑप्शन थर्ड ब्लड ग्रुप ओ, गुड। लिम्फ सर्व्स एज, लिम्फ जिसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन? Lymph serves to return the interstitial fluid to the blood, returns the WBC, no CO2, no O2, ये लोगों का काम थोड़ी ना लिम्फ का, ठीक है। Returns the interstitial fluid to the blood, good। तो 11th का 1, good। Which one of the following plasma protein is involved in the coagulation of the blood? अभी यार थोड़ी देर पहले बताया था coagulation का, कौन सा? Fibrinogen। बच्चे वाला क्वेश्चन यार, बच्चे वाला हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। Blood pumped by the heart passes through a large vessel into open spaces or body cavity is called, ठीक है, pumped by the heart through a large vessels into open space। open space का मतलब होता है साइनस, ये याद कर लो, साइनस को जो है, साइनसेस को ओपन स्पेस बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4। The circulatory pattern in which blood pumped by the heart passes through the large vessel into open space of the body cavity। open space अगेन ना देखो, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि टिश्यू सेल्स ये बात कर रहे हैं ओपनली, इन पे खून गिरता जा रहा है, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। ओपन और ओपन में और क्लोज में यही डिफरेंस है। क्लोज के लिए प्रॉपर रास्ता बनाया गया है कि भाई तुम आर्टरीज होके जाओगे, तुम कैपिलरीज होके जाओगे, तुम वेन से होके जाओगे, लेकिन ओपन में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड जो है कैविटी में फॉल हो रहा है, डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, तो बात हो रहे हैं टिश्यू सारे, है ना। तो ये चीज है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? तो ये कौन सा सिस्टम भाई? सिस्टम है कौन सा सिस्टम बता ना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, क्लोज पूछा है, तुम्हें ओपन पता होना चाहिए। ओपन कौन कौन से होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस पे होता है? तो 3 फाइलम में याद कर लो जिसमें ओपन होता है। पहला हमारा कीड़े मकोड़े वाला, दैट इज ऑर्थोपोड्स, है ना। दूसरा हमारा मोलस्का, और देखो इसके बारे में एक और अच्छी बात है, ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा फाइल, सबसे ज्यादा स्पीशीज इसके पास है, सबसे ज्यादा नंबर इसी के पास है। दूसरे नंबर में मोलस्का, और दोनों ओपन वाले हैं। और तीसरा हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, जिसको हम बोलते हैं हेमी कॉर्डेटा, ठीक है भाई। ये 3 याद कर लो, AMH, ठीक है। ये तीनों ऐसे हैं जो ओपन शो करते पूरे एनिमल किंगडम में, इसके अलावा जितने भी हैं सब क्लोज वाले हैं, ठीक है भाई। तो क्लोज ही तो पूछा था इसने। ऑर्थोपोडा ओपन है, कॉर्डेटा अभी आपका क्लोज है, मोलस्का आपका ओपन है, एनेलिड आपका क्लोज है, ठीक है। ये क्लोज वाले हैं, ये भी क्लोज हैं, ये ओपन है आपके, ठीक है जी, ये भी आपके ओपन है। तो इसने क्लोज पूछा है, तो बी और सी, और बी और सी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 15 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर हो गए होंगे, लेकिन मैं सच बताऊं यार, ये 7 से 8 मिनट में होने वाला है। OMR फिल करके बता रहा हूं, OMR फिल करके ना 7 से 8 मिनट का है। तो कितना मिनट बचा है? ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट तुमने बचा लिए। उस 6 से 7 मिनट क्या करोगे? एग्जामिनेशन में बैठ जाओगे? नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे देना यार, वहां क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जहां पे समय के अभाव से नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इससे बहुत फायदा हो रहा होगा तुम्हें। फायदा हो रहा होगा तो यार प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, और मुझे इस चीज के लिए ना अप्रिशिएट जरूर करना, ताकि मैं इस पर और अच्छे से काम कर सकूं और सारा कुछ आपके लिए कर सकूं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है कि मैं कुछ दिन बाद से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की सीरीज में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग।